गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के सेकेंड लेक्चर में स्वागत है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि इस चैप्टर में जो हम बता दिए थे उस दिन भी, जो उस लेक्चर को नहीं पढ़ पाए थे, फिर भी इस लेक्चर को चलो एक बार ऑरली से ध्यान देंगे, पार करते मतलब समझते हुए जाएंगे। देखिए इसमें 3 टॉपिक पढ़ना है, मेडिसिन, फूड मटेरियल और क्लिनिकल एंजाइम। ठीक है, जिसमें से हम पहला बताए थे ड्रग्स क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, या तो एक ड्रग्स क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जो उसका मोलिकुलर मास लो होता है और जो इंटरेक्ट करता है मैक्रोमोलिकुलर टारगेट एंड प्रोड्यूस करता है आपका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, उसी को हम लोग ड्रग्स कहते हैं। इसके एग्जांपल में अल्कोहल हो गया, हीरोइन सब है। फिर इसमें बताए थे मेडिसिन क्या है। मेडिसिन एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए, ट्रीटमेंट करता है। ट्रीटमेंट मतलब इलाज होता है, उपचार होता है, बीमारी का इलाज करते हैं। एंड रिड्यूसिंग मैंने कम करता है सफरिंग फ्रॉम द पेन, पेन से जो दर्द से जो पीड़ित होता है उसको क्या करता है, कम करता है, उसको मेडिसिन कहते हैं। इसका एग्जांपल पैरासीटामोल हो गया, फिर एनाल्जिन हो गया, नोवाल्जिन हो गया। फिर केमोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। केमो का मतलब केमिकल्स होता है, थेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट होता है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच मेक यूज ऑफ केमिकल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं कि कैसे बीमारियों का इलाज हो, उसके बारे में जो हमको जो साइंस का ब्रांच है वो अध्ययन कराता है कि कैसे कैसे कौन सा बीमारी में कौन सा दवा चले, उसकी जो जानकारी देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमोथेरेपी। चलिए एंटासिड बताए थे कि एक केमिकल सब्सटेंस है जो हम लोग को पेट में जो एक्सेस एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटासिड। उस दिन भी बता दिए थे। चलिए इसमें जो एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ये सब सारा एग्जाम्पल है। नाउ एडे आजकल के समय में जो यूज़ होता है सेमिटिडिन, रेनिटिडिन और एमोपैराजोल, ये सब कुछ एग्जाम्पल है एसिडिटी को जो ठीक करने वाला। एंटासिड में ज़्यादा मात्रा में यूज होता है आजकल के समय में। एंटी हिस्टामिन का मतलब होता है एंटी एलर्जिक, दूसरा नाम है एंटी हिस्टामिन बोलिए तो एंटी एलर्जिक। एलर्जी मतलब जहाँ आपको समझ आए एलर्जी वर्ड मीन्स होता है कि एलर्जी मतलब थोड़ा अजीब टाइप पर वोमिटिंग होना, नजर मतलब रनी नोज मतलब नाक से बहना, सुरसार करना, यानी हम सर्दी हमेशा होना, खांसी वगैरह, ये सब के लिए जो हम लोग दवा का यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीहिस्टामिन। जैसे इसमें होता है बोरमफिनी रामायण और सिट्रजिन होता है जो सर्दी की दवा है, बेनाड्रिल खांसी की दवा है, सेल्डेन वगैरह ये सब है जो आपका इम्यूनिटी पावर को ठीक करने में सहायता करेगा, एंटीहिस्टामिन के दवा का नाम है। फिर चले देखते हैं, इसे सारा बता चुका थे, उस दिन बता दिए थे। फिर ट्रांक्विलाइजर एक केमिकल सब्सटेंस है जो हम लोग ट्रीटमेंट करता है स्ट्रेस। ट्रांक्विलाइजर का मतलब होता है प्रशांतक, जो हमारा स्ट्रेस, मिल्ड, इवन सीवियर मेंटल डिजीज यानी कि तनाव में रहे, चिंता में रहे और कुछ छोटी बड़ी मानसिक बीमारियों को भी ठीक करता है। इसका एग्जांपल इक्वानिल, नार्डिल, मेप्रोबामेट, न्यूमिनल, सेकेनल और भेरेनल और कॉलर डीजै पेरोक्साइड, ये सब कुछ एग्जाम्पल है ट्रांक्विलाइजर का। एक दिन रिवाइज हो रहा है इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ। चलिए ट्रांक्विलाइजर का 2 टाइप्स हैं, हाइप्नोटिक्स और एंटी डिप्रेसेंट। इसका इस्तेमाल होता है जो इट इज़ यूज्ड इन टेंशन, स्ट्रेस, मेंटल कन्फ्यूजन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, इसको हाइप्नोटिक ड्रग्स कहते हैं। और इट इज़ यूज्ड इन कॉमा डिप्रेशन आर कॉल्ड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कहते हैं, जिसमें हो इसका एग्जांपल होता है इक्वानिन, मेप्रोबायमेट, और इसका होता है इप्रोनिजाइड और फिनाल्जिन। एनाल्जेसिक्स, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है एनाल्जेसिक्स मतलब होता है पेन किलर या तो पीड़ाहारी। द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज टू गेटिंग रिलीफ, मतलब जो हमको देता है रिलीफ में छुटकारा फ्रॉम पेन से जो छुटकारा प्राप्त करता है देता है उसे एनाल्जेसिक ड्रग्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है पैरासीटामोल, एस्पिरिन, मॉर्फिन और हीरोइन। चलिए आगे देखते हैं। एनाल्जेसिक्स का मतलब एनाल्जेसिक 2 टाइप का होता है, एक नार्कोटिक एनाल्जेसिक और नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। द केमिकल सब्सटेंस विच रिलीफ पेन से छुटकारा देता है एंड प्रोड्यूस स्लीप, और नींद को देता है, उसी को क्या कहते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स कहते हैं। एडिक्टिव नहीं होता यानी आदत वाला ड्रग्स है। इट इज यूज होता है, इसका जो यूज होता है पोस्ट ऑपरेटिव पेन, यानी पोस्ट ऑपरेटिव पेन यानी कि ऑपरेशन करने के बाद इसका यूज होता है। फिर होता है कार्डिक पेन, होता है कहीं पेन के लिए, दर्द के लिए, चाइल्ड बर्थ के समय, कैंसर की टर्मिनल कैंसर के वक्त जब दर्द होता है उस समय इसका यूज होता है। मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन ये सब एग्जांपल है। इट इज़ हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, ये हैबिट को देने वाला ड्रग्स है। नॉन नार्कोटिक ड्रग्स को बोलते हैं केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिलीफ पेन बट नॉट प्रोड्यूस, यानी रिलीफ पेन से छुटकारा देगा बट नॉट प्रोड्यूस स्लीप, नींद को नहीं देगा, उसी को नॉन नार्कोटिक कहते हैं ड्रग्स। इस नॉन एडिक्टिव होता है, आदत वाला नहीं होता है, जैसे कि इसके इट इज़ यूज इन स्केलेटल
स्केलेटल पेन यानी कि हड्डियों के दर्द में इसका काम होता है। हेडेक सर दर्द में होता है। टूथ मतलब होता है कि दांत का दर्द, इस सब में काम आएगा। इसमें इस्तेमाल होने वाला है पैरासीटामोल, एस्प्रिन, एनाल्जीन, नोवाल्जीन। चलिए नोवाल्जीन। उसके बाद देखिए सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। एस्प्रिन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन छापेंगे, यहाँ COOH लिखेंगे ऑर्थो पे, अगर माथा पर OCOCH3। फिर पैरासीटामोल का लिखेंगे, बेंजीन छापेंगे, उसके बाद ऊपर में OH और नीचे NaHCOCH3। इसको हम लोग पैरासीटामोल कहते हैं। चलिए इतना तक हम उस दिन भी पढ़े थे। आज के नए लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। यहाँ से आप लोग पढ़ेंगे एंटीपैरेटिक्स। एंटीपैरेटिक्स का मतलब होता है बुखार का दवा। बुखार का दवा मतलब द केमिकल सब्सटेंस विच रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग हाई फीवर। बुखार मतलब क्या होता है? बुखार मतलब होता है कि पेट, बुखार कब आता है? जब हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो वही कह रहा है कि वह रासायनिक पदार्थ जो काम रिड्यूस में कम करता है बॉडी टेम्परेचर को कम करता है ड्यूरिंग के दौरान। कब? हाई फीवर के समय। हाई फीवर के समय क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को कम करता है, उसको एंटीपैरेटिक्स कहते हैं। इसके एग्जांपल में पैरासीटामोल, एस्पिरिन, पेनासिटिन और एनाल्जीन ये सब है। चलिए देखते हैं। इसके बाद नीचे लिखा गया है ट्रांक्विलाइजर एंड एनाल्जेसिक न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स है। कहता है कि जो ट्रांक्विलाइजर और एनाल्जेसिक्स होता है सो नर्वस सिस्टम यानी कि जो न्यूरॉन होता है उससे रिलेटेड यानी उसी के एक्टिव ड्रग है, यानी इससे क्या होता है न्यूरॉन को इफेक्ट पहुंचता है ये सब। चलिए एंटी माइक्रोबियल मतलब प्रति सूक्ष्मजीवी। द केमिकल सब्सटेंस विच किल मैंने मारता है और मतलब या प्रिवेंट मैंने रोकना ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्मजीव यानी कि जो होता है सूक्ष्मजीव उसको क्या करता है? बढ़ने से रोकता है और उसको मारता है। इनहिबिट मतलब होता है उसकी इनहिबिट एक्शन ऑफ माइक्रोब्स यानी कि जो इनहिबिट मतलब होता है कि रोकथाम ही होता है एक्शन से। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना। एक्शन ऑफ माइक्रोब्स के एक्शन को क्या करता है? रोकता है। उसी को हम लोग क्या जैसे सच एज में होता है बैक्टीरिया को मारता है, फंगी को मारता है, वायरस को मारता है, उसको हम लोग एंटी माइक्रोबियल्स कह देंगे। तो एक बार ध्यान से देखेंगे एंटी माइक्रोबियल्स का मतलब होता है प्रति सूक्ष्मजीवी। उसका मीनिंग होता है हिंदी मीनिंग वह केमिकल सब्सटेंस जो किल मैंने मारता है और प्रिवेंट मैंने रोकता है ग्रोथ यानी माइक्रोब्स को बढ़ने से रोकता है और उसको मारता है। और उसको जो माइक्रोब्स मैंने क्या होता है सूक्ष्मजीव का जो एक्शन कार्य होता है उसको क्या करता है? रोक मतलब कम करता है। इनहिबिट मैंने रोक देता है। जैसे कि बैक्टीरिया का कुछ काम कर रहा है अपना बॉडी में आपका प्रवेश करके कुछ काम कर रहा है उसको रोकता है। वायरस ये सब काम कर रहा है वो सबको रोकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल में होता है सल्फानिल एमाइड होता है, फिर सल्फाडिजाइन होता है, सल्फानामिडीन होता है, ये सब सारे इसका एग्जाम्पल है। इसके देखिएगा एंटी माइक्रोबियल्स का टाइप्स जो है, पहला टाइप्स है एंटीसेप्टिक जिसको हम लोग रोगाणुरोधी कहते हैं। द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज टू किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहता है कि ये भी एक एंटी माइक्रोबियल है। ये भी क्या करता है काम? ये मतलब बैक्टीरिया वगैरह वायरस वगैरह को मारने का काम करता है और उसको बढ़ने से रोकता है। लेकिन इट इज़ अप्लाइड इन लिविंग टिश्यू। बट इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं लिविंग टिश्यू में। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक। जैसे कि इट इज़ अप्लाइड ऑन वुंड्स। इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे कि इट इज़ अप्लाइड यानी इसका उपयोग करते हैं ऑन वुंड्स मतलब घाव में, कट्स में, अल्सर्स में, फोड़ा फुंसी में, डिजीज स्किन सरफेस में, कहीं घाव में हो गया पूरा फुंसी टाइप पर नहीं, पूरा चमड़ा जैसे छिला गया, कुछ चमड़ी बीमारी में, ठीक है, उस सब जगह पर इसका इस्तेमाल होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक। तो इसका एग्जांपल में क्या क्या है? एंटीसेप्टिक क्रीम होता है। देखिए एंटीसेप्टिक क्रीम में होता है फुरासिन, सुप्रामाइसिन, बहुत पेंट्रन प्लस हो गया, ये सब कुछ एग्जांपल है। फिर देखिए डिटॉल से, डिटॉल भी इसका एग्जांपल है। अगर लिख दीजिएगा एग्जांपल में एंटीसेप्टिक में डिटॉल आता है। देखिए पूछता है डिटॉल क्या है और किसका मिक्सचर है, तो लिखेंगे इट इज डिटॉल। पूछेगा डिटॉल क्या है, तो डिटॉल इट इज ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोक्सीनिनॉल। देखिए यहाँ लिखा है क्लोरोक्सीनिनॉल एंड टेरिपिनॉल आर कॉल्ड डिटॉल। क्लोरोक्सीपिनॉल और टेरिपिनॉल यानी दो चीज़ का कंस्टिट्यूएंट होता है, दोनों चीज़ से मिल के बना है। एक इससे मिल के बना है और एक इससे मिल के बना है। पूछा जाएगा डिटॉल किससे किससे मिल के बना है, तो जवाब दे दीजिएगा। फिर पूछागा बिथिनॉल। बिथिनॉल एक क्या एंटीसेप्टिक है विच इज एडेड टू मेडिकेटेड सॉप। इसको हम लोग मेडिकेटेड सॉप में इसको यूज करते हैं। जैसे कि हो गया रिड्यूस ऑर्डर, हमने गंध को कम करने के लिए हम लोग, जैसे कि किसी का पूरा घाव से पूरा गमक रहा है तो जो हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ ये घाव मतलब दवा से नहा, ये साबुन से नहाइएगा, तो मेडिकेटेड शैम्पू यानी कि जो मेडिकल में देता है साबुन, उस साबुन को इसी से बनाया जाता है बिथिनॉल से। फिर आयोडीन इट इज़ ए पावरफुल एंटीसेप्टिक है, सबसे पावरफुल एंटीसेप्टिक। ये 2020 में पूछ दिया गया है।
2020 में पूछा 2 नंबर में कि टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है, तो व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन ये पूछा गया था। तो 2 और 3%, 2 या 3% सॉल्यूशन इन एल्कोहल वाटर मिक्सचर इज कॉल्ड 2-3% सॉल्यूशन किसका, आयोडीन का, इन अल्कोहल मिक्सचर इज कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन। लिख दीजिए यहाँ 2-3% आयोडीन, ठीक है, I2 लिख देते हैं, समझ जाइएगा। 2-3% आयोडीन सॉल्यूशन इन अल्कोहल, 2-3% आयोडीन का सॉल्यूशन इन अल्कोहल वाटर में मिक्स रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन। इट इज यूज्ड इन वुंड्स, इसका उपयोग ज़्यादा करके घाव में करते हैं। तो देखिए आइडोफॉर्म, इसको आइडोफॉर्म में भी इस्तेमाल होता है घाव के लिए। बोरिक एसिड, इट इज़ ए वीक एंटासिड फॉर आई, आँख में ड्रॉप डाल देते हैं, जैसे किसी आँख में हो जाता है तो बोरिक एसिड का ड्रॉप पड़ता है, किसी का आँख में घाव में आँख में यूज होता है। 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल आर यूज इन एंटीसेप्टिक, क्वेश्चन भी आई है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल आर यूज एज, ऑप्शन देगा एंटीसेप्टिक, एंटीस्टामिन, डिसइंफेक्टेंट, तो कहाँ में यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक में यूज करते हैं। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक। चलिए आगे देखते हैं। डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है कीटाणुनाशक। द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज टू किल, डिस्ट्रॉय और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स।